देखिए, ईरान जब बात करते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब दुनिया के बेहतरीन लीडर और सीनियर हैं, इतना सीनियर कोई दुनिया में लीडर नहीं है। तो उनके हुँ, तजर्बे को भी सलाम है। जो उन्होंने त बिल्कुल। अपने तजर्बे के बल पर एक पूरे विश्व शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, हम ये कह सकते हैं आज की डेट में। उन्होंने सबसे पहली बिल्कुल। शर्त रखी कि अब्राहम लिंकन को आप जहाज़ जो है, उसको यहाँ से पहले ओमान की खाड़ी से वापस ले जाइए। तो वो चला जी। गया अरब की खाड़ी में। और सबसे पहली शर्त मान लिया अमेरिका ने ईरान की, और हुँ, वो काफ़ी दूर अरब की खाड़ी में पहुँच गया। उसके बाद अयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब ने अपने दूसरे अफ़सरों के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम तभी बात करेंगे जब आप अपना जंगी बेड़ा यहाँ से हटाएँगे। तो अमेरिका ने हुँ, हटा लिया और बातचीत का रास्ता खुल गया। टर्की में ये बात होनी है। और देखिए, मैंने कल 1-2 दिन पहले आपसे कहा था कि अमेरिका फेस सेविंग जैसा तबरेज़ भाई कई दिन से कह रहे थे। हुँ, तो हम भी हुँ, वही कह रहे हैं कि अमेरिका बस कैसे चाह रहा है कि 2-4 छोटे-मोटे मामले हमारे मान ले और हम हुँ, हुँ, धीरे-धीरे जो है अमेरिका निकल जाएँ। ताकि देखिए, जंग इस वक़्त यूक्रेन के जंग को देख लिया, फ़िलिस्तीन के जंग को देख लिया। अभी अमेरिका को भी पता है कि जंग के बाद क्या हालात होंगे। अगर हुँ, ट्रम्प की भी तो अपनी एनेक्सी होगी ना, अपना एक तंत्र होगा जो उनको समझाता होगा। तो जंग के ज़ाहिर-सी बात हालात में जो 2 दिन की जंग चाइना के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ हुई नेवी की, उसमें अमेरिका ने काफ़ी देख लिया कि कहाँ तक हो सकता है। तो अमेरिका ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया और टर्की इसकी मध्यस्थता कर रहा है। और देख लीजिएगा, उन्होंने इस बात के लिए भी हामी भर ली है कि हम आपके मतलब बैलिस्टिक मिसाइल वाले प्रोग्राम पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाना चाहते हो तो बनाओ। परमाणु कार्यक्रम पे कुछ बात होनी है उनकी। अब क्या हुँ, बात होनी है, ये बात होने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आज दुनिया भर में अगर किसी बात की चर्चा है, तो हुँ, ईरान की चर्चा है कि ईरान ने अपने आक्रामक रवैये की वजह से कि हम तो मिटेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो उनको भी डूबेंगे लड्डू सनम मिलेंगे। तुमको भी ले डूबेंगे, कि इस हुँ, रवैये से अमेरिका जो है बैक फुट पे आया और आज वो पीछे हटने को तैयार हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फँस रहा है, तो इज़राइल फँस रहा है। क्यों? हुँ, अमेरिका ने इज़राइल को अमेरिका की यही बात लोगों को खलती है। जब पूरा हुँ, नेटो कंट्री मिल के फ्रांस के यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो ये अकेले जाके रूस से बात कराए। और हुँ, अब जो है उनको अ, नेतन्याहू को ये सबसे बड़ी समस्या लग रही है कि हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हुँ, तो नेतन्याहू को है। ना तो इस टर्की के इस हुँ, मीटिंग में भी नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया। जो अभी टर्की में जी, जो जी। होनी है, अरब, अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्ता होनी है, इसमें भी हुँ, नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया। तो ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सदमा है और नेतन्याहू अब खामोश बैठे हैं। और अगर ऐसा रहा, तो अगर वहाँ से जब अमेरिका का इब्राहिम लिंकन जाएगा, तो अगली बात क्या होगी? हुँ, फिलिस्तीन पे होगी कि फिलिस्तीन में भाई अंतरिम सरकार बनेगी और हमारी वहाँ पे सरकार बना करके फिलिस्तीन की आज़ादी, और फिर जो है दोनों देशों के बीच में बफर ज़ोन बनेगा और फिलिस्तीन हुँ, अलग हो जाएगा और इज़राइल अलग हो जाएगा। इस पे भी बात होगी। कुल मिलाकर के जो बात अभी अमेरिका ने किसी तरह से अमेरिका सारी बात ईरान की मानते हुए, वो कि फ़िलहाल अभी इस लड़ाई के मूड में नहीं है और वो जाना चाहता है यहाँ से। मिडल ईस्ट को भी छोड़ देना चाहता है। आज सबसे बड़ी अपडेट हुई कि एक बड़े अफ़सर ने इशारा कर दिया यूएई की तरफ कि सबसे हम यूएई पर हमला करेंगे और जितने भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, हम उन पर हमला करेंगे। यूएई जो है इस लड़ाई में पूरा दुश्मन बना हुआ है। तो जो भी अमेरिका की कंपनियाँ यूएई में काम कर रही हैं, यानी दुबई में काम कर रही हैं, ख़ास जी। करके उन्होंने दुबई की तरफ इशारा किया कि दुबई में हम आम आवाम को नहीं छुएँगे, लेकिन जो अमेरिकन कंपनियाँ हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग 2 दिन पहले ये बात कर रहे थे, याद होगा जी। आपको कि यूएई जो है वो अमेरिकी परस्त अभी भी बना हुआ है। इस जी, पूरे जी, अरब जी। खित्ते में 2 ही लोग का साम आया, एक तो जॉर्डन का आया और एक जॉर्डन यूएई का का आया। आया। हुँ, तो हुँ, जॉर्डन, चूँकि जॉर्डन एक कमज़ोर इकोनॉमी है और हुँ, उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज दूसरे तरीके से भी हो सकता है। लेकिन यूएई में दुबई ख़ास करके जो बादशाह हैं वहाँ के,
दुबई में ना आप सातों स्टेट के अलग-अलग बादशाह हैं। यूनाइटेड अच्छा। स्टेट एमिरेट्स में जितने, आपको पता होगा ये बात, कि जितने 7 कंट्री हैं उसमें सातों एक हैं, लेकिन अलग-अलग बादशाह हैं। दुबई में अलग है, बर दुबई में अलग है, और सॉरी मतलब 7 स्टेट हैं और सातों के बादशाह अलग-अलग हैं। रौसल खेमा है और कई कई स्टेट हैं उसमें। तो सिर्फ दुबई का नाम उन्होंने लिया कि यूएई के जो बादशाह हैं वो लगातार अमेरिकी परस्त और अमेरिका की पाबंदी कर रहे हैं, तो अमेरिकी कंपनियों पर पूरा हमला होगा, जो अमेरिका को गहरा धक्का लगेगा। ये बात एक नई बात आई, 2 दिन पहले हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे कि अगर अमेरिका से लड़ाई लड़ने में कोई भी अगर कुछ गलती करता है जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ता है, तो ईरान का अगला निशाना वो अरब देश होगा। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि लड़ाई आर-पार के मूड में है ईरान। ईरान बिल्कुल आर-पार के मूड में है, और सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि ईरान के पीछे खड़ा है रूस और चाइना। चाइना जी, और रूस जी। पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ देना चाहता है। चाइना और रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये लोग मिल करके और पूरे मिडिल ईस्ट से खदेड़ देना चाहता है अमेरिका को, कि अमेरिका का ना तो यहाँ बेस रहे, ना अमेरिकन कंपनीज रहें, और ना ही अमेरिका का कोई दखल रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। और इसके लिए चाइना ने लगातार कोशिश भी किया है। आज अरब अरब से बात की, अरब लीग की मीटिंग की, और अरब में सभी हुतीज और अरब में काफी दुश्मनी थी, दोनों को समझौता कराया, उनसे बातचीत कराया। तो ये सारी चीजें जो है चाइना काफी दिन से कर रहा है। अब चाइना की जो ताकत है, रूस की जो ताकत है और ईरान की ताकत मिल करके एक चौथी ताकत है नॉर्थ कोरिया, मिला-जुला करके इतनी बड़ी ताकत बन गए कि आज अमेरिका, और एक तरफ जहां ये लोग मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन, नेटो कंट्रीज अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। 2 घटनाएं जी, दुनिया जी। में हो रही हैं। एक तरफ ये नेक्सस मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ एक नेक्सस कमजोर हो रहा है। अभी इतने दिन के बाद कल या आज उनके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ट्रम्प साहब से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपको। समझ रहे हैं आप? मतलब इसको कहते हैं जूता भिगो के मारना। सबसे बड़ा नुकसान जो है, ये 2 अमेरिका को इस वक्त ये हो रहा है कि एक तरफ चाइना, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिल करके अपनी संख्या को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मजबूत संख्या जो थी नेटो कंट्री की, यूरोपीय यूनियन की, वो अमेरिका का साथ छोड़ दिए। उसकी वजह है यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से इन्होंने फंसाया है सबको, और सभी लोग की इकोनॉमी क्रैश की है, और इस बीच अमेरिका ने जो है हर फैसला खुद ही ले रहे, हर काम खुद ही कर ले रहे, खुद ही बात कर ले रहे, खुद ही सब कर ले रहे। यानी जब रूस और यूक्रेन से वार्ता करने गए तो वहां जेलेंस्की को नहीं ले गए साथ में। ये स्थिति है, देख लीजिए। तो ये सारी जो अरब ने भी, आज आपने कहा कि अरब ने भी अपना क्लियर कर दिया, जॉर्डन ने भी क्लियर कर दिया, मिस्र ने भी कर दिया, बल्कि मिस्र, इजिप्ट, अरब, टर्की, ईरान, ये सब लोग मिलकर के एक अरब नेटो बनाने की बात तो पहले ही तय कर चुके हैं। पहले तय कर चुके थे। आप इसको घटनाओं को पीछे से उठा के आगे ले आकर के जोड़ के देख सकते हैं। ये जी, लोग तो जी, जी। पहले से ही पाकिस्तान और ईरान, अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट और टर्की, ये सारे लोग मिल करके, उसमें सीरिया भी है, जहां टर्की है वहां सीरिया है। ये सारे लोग निश्चित। मिल करके अपना एक ग्रुप मजबूत करके अरब नेटो बना चुके हैं। सिर्फ उसे अमली जामा पहनाना है, जिसमें टर्की के पास, ईरान के पास और मिस्र के पास मजबूत सेना है, पाकिस्तान है। तो ये सारे लोग मिल करके जो एक बड़ा मजबूत नेक्सस तैयार हो रहा है, और ये फायदे की बात है। जहां मादुरो जैसे राष्ट्रपति को उठा के ले गए, तो जो छोटे-छोटे अरब देश हैं, अब सोचिए कि जॉर्डन बेचारा क्या करेगा? उसको कई दिन लगेगा हाँ। उठा के ले जाने में। जब मादुरो को उठा लाए, तो जॉर्डन का किंग बेचारा क्या करेगा? उसको सही उठाने में बात। कितना देर लगेगा? वो तो ना तो इकोनॉमी मजबूत है उनकी, ना उनका तेल है उनके पास, उनका कोई मयार ही नहीं है, बहुत बिलो स्टैंड गरीबी है वहां पे, जॉर्डन के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब जब अरब नेटो बनेगा, ये सारे लोग उसमें मिल जाएंगे, और उनकी सरपरस्ती करेगा ईरान। ईरान लीडर बन के निकलेगा उसका, और ईरान के साथ चाइना और रूस। ये मजबूती, ये डोर कभी टूट नहीं सकती।
आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। भले आज कुछ देर के लिए पीछे हटा है, लेकिन फिर वो अपनी चाल से बाज नहीं आएगा। ये बात तो हम लोग जानते हैं, तो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब क्यों नहीं जानते होंगे, और चाइना रूस क्यों नहीं जानते होंगे। ये मालूम है कि अंतिम लड़ाई जो है अमेरिका के साथ है। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको जो है इस मिडिल ईस्ट से कोई हटा रहा है। हाँ ठीक है, फिलहाल अभी वो अपनी पॉजिटिव नहीं देख रहा, लेकिन जितना वो कहते हैं ना कि जितना कदम पीछे हटाएगा उतना वो पीछे होता जाएगा। भले वो कोशिश कर रहा है कि हम दुगुना ताकत से एक बार हमला करें, सिर्फ एक बार फिलिस्तीन का मसला हल हो जाए, उसके बाद मिडिल ईस्ट से अमेरिका का जाना तय है। जी, जैसा कि अभी आपने बात कही है कि समझ रहे आप, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर हम लड़े तो क्या होगा। तो जी जी इस वक्त उनको हट जाना ही उनके लिए बेहतर है। तो वो धीरे धीरे, वो आज तो अरब सागर में है, लेकिन जिस दिन ये बात फाइनल होगी वो वहां से अमेरिका चले जाएंगे। इब्राहिम लिंकन जी, जुमे जहाज को वहां से चला जाएगा। जी, जुमे को बताया जा रहा है कि मीटिंग है वहां पे, देखते हैं जुमे में क्या रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, ये एक मीटिंग में इसमें बड़ी खास बात कही गई है ईरान की तरफ से, साफ कह दिया ईरान ने कि मीटिंग जो है वो बराबरी के दावे पे होगी, कोई दबाव, कोई डील नहीं। तो क्या ये अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा जो उसके साथ कोई बराबरी की बात करे? अमेरिका देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है कि दबाने वाला चाहिए, सब दुनिया में सबको ही दबता है। टाइम टाइम की बात होती है, समझ रहे हाँ, आप। वो होशियार बिजनेसमैन जो है ना, नेशनल ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, वो नेशनल बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन की ये क्वालिटी होती है कि वो कब तेज होना है, कब पीछे हटना है, कब फ्रंट फुट पे खेलना है, कब बैक फुट पे खेलना है, कब स्विप कर जाना है, ये सब उनको पता होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है अमेरिका को। और अमेरिका का जो शाख खत्म हो रही दुनिया से, उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। आप एक याद कीजिए, आपको याद होगा जो प्रेसिडेंट थे जब इराक वार हुआ था, तो इराक और ईरान में, पहले इराक भी बहुत अमेरिका परस्त था, और जी एक बार जनरल गद्दाफी यूएन में बोल रहे थे, तो सबसे ज्यादा उनका मजाक किसी ने उड़ाया था, तो बशर अल असद ने उड़ाया था। उनको हंसा था उनकी बात पर। और बाद में अमेरिका ने क्या किया, इराक का क्या किया, और जनरल बशर अल असद का भी क्या किया, देख लिया आपने। जी और जी इधर जी टर्की ने जो है एक अच्छा काम ये कर लिया कि कुर्दों को अमेरिका सपोर्ट करता था, तो जी कुर्दों को सरेंडर करा दिया अमेरिका से कह के। तैयब अर्दगान साहब ने कहा कि भाई आप ये कुर्दों को खत्म करो, फिर हम सीरिया का काम देखते हैं। ये सब इंटरनल सेटिंग से हुआ है, और कुर्दों को जी जी सरेंडर करा दिया अमेरिका ने, और कुर्दों ने कह दिया कि भाई ठीक है, हमारी आज से डिमांड खत्म हो गई। और इधर बशर अल असद को हटा दिया और ले आकर के अलशूरा को बैठा दिया। तो अमेरिका को कहने के लिए ये हो गया ना कि देखो, एक काम मैंने तुम्हारा किया तो तुमने एक काम मेरा भी कर दिया। आज अमेरिका पीठ ठोकता है टर्की की कि आपकी वजह से, और ये दुनिया को कहता है कि टर्की की वजह से हम बशर अल असद को हटाने में कामयाब हुए। ये बात प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुले मन से बोला है कि हम टर्की के एहसानमंद हैं कि हमने टर्की की वजह से बशर अल असद को वहां से हटा पाए। ये बोला है उन्होंने। तो ये वक्त वक्त की बात है, इसीलिए मैं जब कहता हूं ना कि हटा दिया। अरब जो है वो क्या करेगा, जब बशर अल असद को जी जी हटा दिया, अब कौन बेचारा जॉर्डन क्या करेगा। अरब जो है ना वो सबका मुखिया है, जॉर्डन का, इजिप्ट, पूरे अरब जगत का जी अगर कोई लीडर है तो अरब है। अरब जो प्रिंस सलमान है, ये इनकी इनकी वजह से ही सारी चीज चलती है। और अब सामने भी आ गया, अमेरिका बहुत सेटबैक लगा कि जब बात आई उम्मते मुस्लिमा की, तो ना तो अरब साथ दिया अमेरिका का, कोई अरब साथ नहीं दिया, कोई ना टर्की साथ दिया। भाई टर्की और अरब पे तो अमेरिका को ज्यादा गुमान था ना, उन दोनों ने साथ नहीं दिया। क्योंकि जी लड़ाई सिर्फ यही नहीं है कि अमेरिका की होगी, लड़ाई इस बात की भी है कि अरब के अंदर अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो फिर उसका क्या होगा।
अगल बगल के लोगों को भी तो हम्म, देखा जाता है ना, बड़ा दुश्मन मारने के लिए आपने छोटा दुश्मन पैदा कर लिया, तो छोटे दुश्मन को भी तो दबाना पड़ेगा ना, जी जी ये बात है जी। बिल्कुल।